दशा माता की पांचवी कहानी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र और उनकी बहुएं थी। एक पुत्री थी जिसका विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इसी कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने दशा माता का डोरा ले लिया। उसकी सभी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने सास से पूछा, क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी विदाई तो अभी तक हुई नहीं है, पर अगर यदि वे व्रत के पहले ही विदा हो गई तो सास ने कहा कि व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वो अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसका पति उसे लेने आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजन का सामग्री रखवा दी। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन बिठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी, पर किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर चली गई और वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाह इस बात को सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, सभी घर की सभी स्त्रियां भी उसके डोरे की बार चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारा घर आग में जल गया। घर में सब धन धान्य सब जल गए। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भाग गए। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया। घर में न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां लड़की की माता पिता रहते थे। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ भाड़ झोंको, मैं कोई ना कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी की बात मानकर पति ने भाड़ झोंकने का कार्य स्वीकार कर लिया और वह स्वयं कुएं पर जाकर बैठ गई। उसी कुएं पर सारे गाँव की स्त्रियाँ पानी जल भरने के लिए आती थी। उसी लड़की की भाभियाँ भी उसी कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने ननंद को पहचाना नहीं। वह उससे बोली कि तुम किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली कि काम तो मैं करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननंद ससुराल चली गई है, अब हमारे बच्चों की देखभाल वाला कोई नहीं है। तुम हमारे घर में हमारे बच्चों की देखभाल करना और जो हम सीधा थे उससे अपना भोजन बना लेना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चे की देखभाल करने को राजी है। आप कहे तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने में लग गई। अपना जीवन निर्वाह कर ही रही थी। कुछ दिनों बाद दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास ने कहा कि बहुओं तुम डोरा ले लो। बहुओं ने फिर सास से पूछा, इस लड़की का भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इस प्रकार अपने ननंद का भी डोरा लिया था, तुरंत पूजन से पहले उनकी विदाई हो गई। अगर अब यह लड़की भी डोरा दिलाना, आप इस लड़की को भी डोरा दिलाना चाहते हो और यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननंद अपने घर जाकर पूजा करी होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो आप अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि वो चली जाती है तो वह पूजा वहाँ कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछा और ननंद की पुरानी साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी ही पुरानी साड़ी पहनकर स्नान करके पहनी और पूजा में बैठ गई। जब बहुओं ने उसे देखा तो कहा कि तुम जैसी दिख रही हो वैसी हमारी ननंद भी तुम्हारी जैसी दिखती है। यह सुनकर सास गुस्से में बोली कि तुम्हारे मन में जो आता है तुम बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुप नहीं बैठा जाता। पूजा में विघ्न बढ़ रहा है, तुम भी चुप रहो।
बहुएं चुप हो गई। घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सिर घुटने लगी। एक लड़की ने का सिर घुट एक ने लड़की का भी सिर घुटना शुरू किया। वह बोली, जैसे सिर तुम्हारा घुट रही हो ना, वैसे मेरी ननद का भी मैं ही घुटती थी। सास नाराज होकर बोली कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को खूब डांटा, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास सोना। रात को जैसे ही बहुएं सो गई, उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कोई था? उसने जवाब दिया, हाँ, 5 भाई 5 भाभियाँ थी, तुम्हारे जैसे ही माता पिता थे। फिर उसने वापस पूछा, फिर क्या हुआ? लड़की बोली, मैं पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, जिसके पूजन करने से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे के देखकर स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने गुस्से में आकर डोरे को आग में जला दिया। उस डोरे के साथ मेरा घर भी जल गया और सब लोग भाग गए। हम दोनों भी भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा कि वह भड़भूजे के यहाँ पे भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। वह समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनों को ले आए। उन्होंने उसे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो यह डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया कि वह डोरा उस लड़की को वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो 7 थाल सजाए ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की के आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका यह फल हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अच्छे दिन आए हैं। अब में से कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा ना करे। जब मेरा व्रत होगा तब मैं श्रद्धापूर्वक पूजा करूंगी। यह सब खुशी खुशी इस बात के लिए मान गए। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की। 7 सुहागनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सब पर दया करना। जय दशा माता। दशा माता की छठी कहानी। एक राजा की 2 रानियाँ थी। एक रानी का नाम लक्ष्मी था, दूसरी का कुलक्ष्मी था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोले कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी जब तक यहाँ रहेगी मैं कोप भवन से बाहर नहीं आऊँगी। राजा ने कहा, वह रानी है, मगर मैं उसे देश निकाला दूंगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैं उसे पीहर छोड़ आता हूँ। राजा की ये बात सुनकर रानी बाहर आई। राजा ने पट रानी कुलक्ष्मी को रथ में सवार कराया और उसे स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। वह बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रानी को वहां छोड़कर खुद घोड़े पर सवार होकर चला गया। रानी वहां खूब प्रतीक्षा करती रह गई। जब उसे बहुत प्यास लगी तो वह पानी की तलाश में रथ से बाहर निकली। बाहर आकर देखा तो उसे पानी कहीं नहीं मिला, तो वह एक सारस के जोड़े का पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंच गई। वहां निर्वृत्त होकर नदी में स्नान करा और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी ने डोरा तो ले लिया और रथ में जाकर बैठ गई।
दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और रथ के पास आई और कहा कि बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ये क्या हुआ। तो रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले आप बताओ कि आप कौन हो। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी ने उसे गले लगाकर रोते हुए अपना सारी आपबीती बता दी और रानी ने अपनी सारी आपबीती बता दी। तब बुढ़िया बोली कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तो तुम्हारी साथ हूँ। आदर रानी ने रोते हुए कहा कि अब आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरी रक्षा करें। तब दशा माता की कृपा से उसी जगह पर माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सब मायका वही प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी। 10वें दिन डोरा की पूजा होनी थी। उसी दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ और वहाँ तुमको स्वर्ण का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली में दिखेगी उसमें बैठ जाना। किसी से मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया और बाहर आई तो उसने 2 स्वर्ण कलश देखे। उन दोनों स्वर्ण कलश को लेकर वह आगे चली तो डोली दिखाई दी, उसमें जाकर बैठ गई। डोली में बैठकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर माया के परिवार की सभी महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा करी, सुहागनों को भोजन कराया। इसके बाद अब उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैंने रानी को जंगल में छोड़ा है उस दिन से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी को मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर अपने साथ अपने नाई को लेकर चल दिया। राजा यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस सघन वन में अब रमणीक मस्ती बस गई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, तो उन्होंने बताया कि यह कुलक्ष्मी की नगरी है। तो अब तो राजा को और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बनाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनके अमुक देश के राजा उनसे मिलना चाहते हैं। राजा के साथ नाई भी था, इसलिए राजा और नाई को भोजन कराने के लिए कुलक्ष्मी ने उसे अपने महल में बुलाया। पहली बार तो रानी को उनके सामने जाने की इच्छा नहीं हुई, किंतु दशा माता ने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, हमें उनके पास जाके उनके सेवा तो करनी चाहिए। रानी ने दशा माता की बात मान ली और राजा को भोजन के हेतु आमंत्रित किया। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सारी रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। राजा और नाई भोजन कर रहे थे कि परोसते हुए नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी और नाई ने उनके पैरों पर एक रायते का छींटा लगाया है करके रानी दूसरी पोशाक पहन कर आई। इस तरह से वह हर बार नई पोशाक पहनकर उनके सामने आई। राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, अब मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं, मैं अपनी रानी को कैसे जानूं। तो नाई बड़ा चतुर था, वह बोला रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही थी। रानी ने कहा तुम्हें कैसे पता। राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता। तो नाई बोला कि उनके पैरों पर रायते का छींटा मारा था, वह 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु छींटा उनके पैरों पर ही था, इसलिए मैं जानता हूँ कि रानी एक ही है। अगले दिन राजा ने रानी के अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी बेंच पर बिठाया, खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उनके पैर दबाने लगी। तब राजा ने रानी से कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब अपने राजधानी वापस चलो। तो रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं, आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। ये तो मेरी मौसी की कृपा है जिन्होंने मुझे ये सब दिया, अतः मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो राजा ने कहा कि यह कैसे होगा। तो रानी ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे कि मेरा जब मन में आए तब मैं यहाँ आऊँ, जब मन में आए मैं तब वहाँ रहूँ। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, आप पर आपकी कृपा जरूर करेगी। तो राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना करी। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को आसपास में स्थित कर दिया।
दोनों एक दूसरे का एक भाग बन गए। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर देश शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो प्रजा दशा माता का पूजन किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी वैसी सब पर करना। जय दशा माता।